नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब गुरुदेव अपने नक्षत्र का परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि 20 अगस्त 2024 को गुरुदेव मंगल के नक्षत्र यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस नक्षत्र में यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में यहाँ पर गुरुदेव काफी समय रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें रहते हुए यह वक्री भी होंगे, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र के यह 2 चरण चढ़ने के बाद यह वक्री होंगे और यह जो इनकी वक्री अवस्था है यह 119 दिन के लिए रहने वाली होगी। तो 9 अक्टूबर 2024 को गुरुदेव महाराज वक्री अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और जब मार्गी होंगे तो वह 4 फरवरी 2025 होंगे, यानी कि काफी लंबा समय है। 119 दिन का यह कुल मिलाकर के समय होगा। तो गुरुदेव ये जो मंगल की नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अब मंगल की ऊर्जा अत्यधिक प्रभावी होगी, यानी कि गुरुदेव के अंदर मंगल की भी शक्तियां आएंगी। और गुरुदेव स्वयं तो अपने आप में शक्तिशाली होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो ऊर्जा है वह मंगल की लेंगे। और मंगल जिस राशि से होकर के जाएंगे, जिस नक्षत्र से होकर के जाएंगे, वहां से वह सुझाव लेकर के गुरुदेव के साथ साझा करेंगे और क्या ठीक है क्या गलत है इस चीज का निर्णय लेकर के उसके अनुसार यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो अगर कहा जाए तो ये 20 अगस्त 2024 से गुरुदेव महाराज शाम के समय 5:22 पर रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण से निकल करके मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे। और मृगशिरा जो नक्षत्र है वह मंगल का नक्षत्र है। तो यहाँ पर यह काफी समय तक विराजमान रहने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति। और वृषभ राशि का ही सारा कुछ संशोधन हो रहा है, जो शोधन की क्रिया हो रही है, यानी कि जो सुझाव होने हैं, जो चीजें होनी है, वह सारा कुछ गुरुदेव जो कृपा बरसा रहे हैं वह वृषभ राशि में ही बरसा रहे हैं। यानी कि एक तो धन की राशि हो गई, दूसरे खान पान की व्यवस्था की राशि हो गई, और शुक्र की यह राशि कहलाती है, यानी कि शुक्र के जो अधिपति है, यानी कि राक्षसों के जो गुरुदेव कहलाते हैं, वहां पर भी गुरुदेव वहां पर बैठ करके ये सही है ये गलत है इस तरीके का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे गुरुदेव 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, तो वक्री जब होंगे तो ये मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण चल करके वक्री अवस्था प्राप्त करके ये वापस 2 से 1 में और इसके बाद फिर रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। इस प्रकार ये, लेकिन जो कुल प्रभाव है वृषभ राशि में बहुत अधिक होने वाला है। जिनका मृगशिरा नक्षत्र हो, जिनका रोहिणी नक्षत्र हो, उनके अंदर इस गुरुदेव के बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सुझाव होंगे, बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, बहुत सारी चीजों में बदलाव भी लाना पड़ेगा। इस प्रकार से गुरुदेव यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये गुरुदेव की यहाँ पर कृपा इस प्रकार से चलेगी। देखा जाए तो क्या है, गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर वृषभ राशि में विराजमान है। तो इनका जो काम चल रहा है, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति आता है किसी काम को करने के लिए, तो वह इस पर्टिकुलर एरिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके वहां पर काम करता है। तो इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में, यानी कि 2 नंबर की राशि में बैठ करके सारा वहां पर काम कर रहे हैं कि सुझाव भी देंगे, काम भी करवाएंगे, काम कैसे निकलवाना है यह भी करेंगे। तो गुरुदेव का यहाँ पर इस प्रकार से काम रहेगा। और गुरुदेव जो है वह वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक रहेंगे, यानी कि पहले पूरा ठीक कर लेंगे। यानी कि ये जो 4 फरवरी 2025 तक यहाँ पर मार्गी और वक्री अवस्था चलेगी, तो इसमें यानी कि अब यहाँ पर काफी लाइनअप होंगी, चीजें काफी यहाँ पर ठीक ठाक होगा। तो वृषभ राशि जिनकी भी है, या आपकी कुंडली में वृषभ राशि जिस भाव से संबंध रखती है, वहां पर आपको उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। यह उतार चढ़ाव अच्छे भी होंगे, खराब भी होंगे, लेकिन जैसा गुरुदेव का नैतिक कार्य है,
चीजों को ठीक करना। तो यहाँ पर चीजें उस अवस्था की ओर चलेंगी। अगर बिगड़ी हुई चीजें हैं तो वह बनाई जाएंगी। अब गुरुदेव उसको कैसे करते हैं, मंगल से किस प्रकार की ऊर्जा लेते हैं, मंगल उनका किस प्रकार से सहयोग करते हैं, तो ये मंगल जिस राशि में जाएंगे, जिस नक्षत्र में जाएंगे, वहां की ऊर्जा का प्रयोग कर वह उस काम को करवाएंगे। तो यहाँ पर यह बहुत ही सुंदर समय देखा जाए कि जो भी कार्य जैसे किसी के अटके हुए हैं, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या वह एक ही सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो अब वह आगे आने वाले 119 दिन ऐसे होंगे कि जब उसका काम काज जो फंसा हुआ है वह निकल जाएगा, और फिर इस प्रकार से उनके जीवन में एक नई उमंग आएगी और एक नई तरंग आएगी। तो आप अपनी देखिए कि आपकी कुंडली में वृषभ राशि किस भाव से संबंध रखती है, उस भाव से संबंधित यहाँ पर फल दिखेंगे। और अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है, तो आपको इसके जो फल हैं वह निश्चित तौर से महसूस होंगे इन 119 दिन में। तो गुरुदेव की जो कृपा है, उसकी गुरुदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने गुरु समान जो आपके व्यक्तित्व है, जैसे पिता हो गए, आपके कोई टीचर्स हो गए, या आपके कोई भी जिनका आप सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने काम को करिए। और अगर कोई समझाता है समय पर कि आप ये चीज को ऐसे कर लीजिए, या मेरा ऐसा सुझाव है, इसको आप कर लीजिए, तो उस पर विचार कीजिएगा कि आपको यह कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों के जो सुझाव होते हैं वो कभी कभी इतने फलदायी होते हैं कि वो राइट डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। हो सकता है कि किसी समय पर ऐसा हो कि आप किसी इमोशन की वजह से वह चीजें नहीं सोच पा रहे हैं या सोचने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में क्या है, जो आपके शुभ चिंतक होते हैं वे आपको सही राय दे जाते हैं। तो वही काम है गुरुदेव का। तो गुरुदेव आपके शुभ चिंतक बन करके आपको कहाँ कहाँ पर ठोकर मार के ठीक करना है, कहाँ पर आपके साथ एक डांट देनी है, कहाँ पर आपको एक रूलर से एक चटकनी लगानी है। तो इस प्रकार से जब आप गुरुदेव महाराज आपके जीवन में जो वक्री अवस्था या मार्गी अवस्था आती है वो इसी प्रकार की होती है, वो वहां पर आपको काट छाट के तराश करने का काम करते हैं, और इस तरीके से आपकी जो जीवन की जो गति है उसमें अच्छाइयों को लाते हैं, उसमें शुभता को लाते हैं, जिससे आपके जीवन में लाभ प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में लाभान्वित हो, आप उस मांगलिक कार्य को सही ढंग से आप इंजॉय कर पाए। तो मित्रों, ये एक बात है जो 20 अगस्त के बाद से हमारे सबके जीवन में आएगी, और ये 119 दिन रहने वाला है। तो इसकी शुभता आपको अगर पूर्ण रूप से प्राप्त करनी है तो केले के वृक्ष का पूजन करें, हल्दी का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जरा थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए। और देखिए, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान को देने वाले, तो इस चीज को याद रखिए। विष्णु शब्द जैसा ही आता है तो समझ जाइए यहाँ पर ज्ञान करना है, ज्ञान की बात करनी है। कोई हमें समझा रहा है, कोई हमें राय दे रहा है, तो वो मेरे नॉलेज को बढ़ा रहा है या मेरी नॉलेज में वो डाल रहा है। तो प्रैक्टिकल के साथ इन ग्रहों को देखिए कि आपके जीवन में एक सूर्य होगा, आपके जीवन में एक चंद्रमा होगा, आपके जीवन में एक गुरु होगा, आपके जीवन में एक मंगल भी होगा, आपके जीवन में एक बुध भी होगा, और आपके जीवन में एक शनि भी होगा। राहु केतु जिनके साथ संपर्क कर लेते हैं वहां पर वैसा प्रभाव है। राहु का काम है अधिकता को देना, केतु का काम है जो बेकार की चीजें उसको जीवन से हटा देना। तो इस प्रकार ये ग्रह हमारे जीवन में आते हैं, और व्यक्तित्व के रूप में माता पिता, भाई बहन, हमारे गुरु, ये सब होते हैं, हमारे सेवक होते हैं। तो ये जो हमारे ग्रह हैं, हमारी जो महादशाएं चलती है, उनके अनुसार यहाँ पर फल देते हैं। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।